हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। हाँ दोस्तों, तो आज चलते हैं क्लास में और हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल रेगुलेटर का। हम लोग 3 रेगुलेटर पढ़ चुके हैं। फोर्थ रेगुलेटर पढ़ने वाले हैं, जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट, पीएफआरडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कब आया, कैसे आया, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया है। तो आप लोग को ये बैंक का कुछ डेट्स वगैरह है, उसका भी मैं एक वीडियो जल्दी ही ले आऊँगा। सारे डेट्स उसमें रहेंगे और सारे जो कमिटीज बैंकिंग रिलेटेड है उसके भी वीडियोस आ जाएंगे। बट ये जो अभी मैं पढ़ाऊँगा पीएफआरडीए, उसका भी, उसमें भी डेट्स वगैरह है, कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका हिस्ट्री क्या था, कैसे कैसे आया, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन एनटीए कैसे भी घुमाए, यूजीसी एनटीए नेट जो आपका लेगा वो एग्जाम का पैटर्न कैसे भी टफ करे। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हो तो आपको दिक्कत हो सकता है, बट आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हो, आप अच्छे से मेहनत किए हो, तो कॉन्फिडेंट रहिए। एक जेआरएफ सीट आप ही का है ना। तो उतना नहीं सोचना है। अब हम लोग क्लास में आ जाते हैं और देखते हैं कि आज का क्लास हम लोग का कैसा रहेगा। चलिए क्लास में आ गए हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पीएफआरडीए हम लोग पढ़ने वाले हैं सर। हाँ, फटाफट करा दीजिए। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। बिल्कुल सर। ये क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी? हाँ सर, तो पेंशन फंड, पेंशन एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो आप लोग सुनते होंगे। दादाजी ग्रैंड पेरेंट, ये मैटरनल ग्रैंड पेरेंट है या पैटर्नल है, आपके दादा दादी हैं या नाना नानी जिनके सर्विस थे, उन्हें पेंशन मिलते थे। बहुत आप लोग रिस्पेक्ट करते थे, अरे नाना जी को तो पेंशन मिलता है, वो पैसा देंगे जाएंगे तो अब बहुत इज्जत, जिनके नहीं है शायद कम इज्जत। पर ये गलत है, बट वो छोड़ो। हम लोग वही पेंशन के बारे में आज पढ़ेंगे। उसको कौन रेगुलेट करता है, कैसे वो रेगुलेट हो रहा है। जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज का जो है शेयर मार्केट और ये सब, उसको सेबी रेगुलेट कर रहा है। मॉनेटरी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, मनी रिलेटेड चीजों को आरबीआई कर रहा है। तो पेंशन को कौन कर रहा है सर? तो पेंशन को हम लोग देखेंगे कि पीएफआरडीए कर रहा है। तो पीएफआरडीए बना कब? 23 अगस्त 2003, है ना। अब देखते हैं ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो 2003 में बना, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। न्यू दिल्ली, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। ओनर इसका है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर है, मतलब इसका ओनर है। सॉरी, हेडक्वार्टर में बोल दिया, हेडक्वार्टर दिल्ली है। ओनर इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। The government of India had, in the year 1999, commissioned a national project titled Oasis। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1999 में एक नेशनल प्रोजेक्ट लाया जिसका नाम था ओआसिस। ओआसिस क्या है? एक एक्रोनिम है, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी का एक एक्रोनिम है। तो एग्जामिन पॉलिसी रिलेटेड टू ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी इन इंडिया। ओल्ड एज के इनकम सिक्योरिटी को इंडिया में कौन एग्जामिन करेगा, उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आया ओआसिस 1999 में। हाँ सर। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ओआसिस रिपोर्ट, ओआसिस रिपोर्ट क्या रिकमेंड किया? गवर्नमेंट ऑफ, तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ न्यू डेफिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम। एक न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम लाया और न्यू इंटरेंट और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सर्विस। जो न्यू सेंट्रल स्टेट और गवर्नमेंट सर्विस में न्यू इंटरेंट होंगे उसके लिए। एक्सेप्ट टू आर्म फोर्स, आर्म फोर्स को इसमें एक्सेप्ट कर दिया। रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम। रिप्लेस कर दिया, जो पहले से पेंशन सिस्टम चल रहा था उसको रिप्लेस कर दिया, है ना, ओआसिस का रिपोर्ट के बाद। ऑन 23 अगस्त 2003, 23 अगस्त को क्या कहानी हो गया सर 2003 में? इंटरिम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, was established through a resolution by a central government। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक रेजोल्यूशन के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया। टू प्रमोट डेवलप एंड रेगुलेट पेंशन सेक्टर इन इंडिया। पेंशन सेक्टर को प्रमोट, डेवलप और रेगुलेट करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया 23 अगस्त 2023 को, 2003 को, 23 अगस्त 2003 को। The contributory pension system was notified by central government of India। ये contributory pension system को notify किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 22 दिसंबर 2003, 22 दिसंबर 2003 को। नाउ नेम्ड द नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस नाम दिया और इफेक्ट में आया 1 जनवरी 2004। अब इसको रंग देते हैं सर दूसरे रंग से। ये 1 जनवरी 2004, 22 दिसंबर 2003, 23 अगस्त 2003, है ना। अब आते हैं
नीचे। The NPS was subsequently extended to all citizens of country with effect from 1 May 2009। इसको एक्सटेंड कर दिया गया सारे सिटीजन के लिए और इफेक्ट में आया 2009 में, इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वॉलंटरी बेसिस। ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए भी और अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी जो एम्प्लॉय थे सबके लिए इसको लाया गया। ठीक है। द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, PFRDA एक्ट कब आया है सर? 19 सितंबर 2013 को। 19 सितंबर 2013 में ये एक्ट आया है। ठीक है। आ गया था 2003 में ही, 2013 में इसका एक्ट आया। ठीक है। नोटिफाइड 1 फरवरी, ये 1 फरवरी से इफेक्ट में आया है। द PFRDA इंश्योरिंग द ऑर्डरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पेंशन मार्केट, ये इंश्योर करता है ऑर्डरली मतलब प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट इन पेंशन मार्केट। ठीक है। अब इसका क्या क्या है सर? फॉलोइंग आर द की फंक्शन, इसका फंक्शन क्या क्या है? इस रेगुलेटर का फंक्शन क्या है? जैसे अगर हम RBI की बात करते हैं तो मॉनेटरी कंट्रोल, ये सारी चीजों को देखता है। बहुत सारा है, बैंकर टू द बैंक, कस्टोडियन ऑफ क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज या क्रेडिट कंट्रोलर, ये सारा चीज RBI देखता है। तो आपका PFRDA का क्या क्या काम है सर? तो PFRDA का भी काम हम लोग देखेंगे, है ना। क्रिएट इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड फॉर पेंशन फंड, पेंशन फंड के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड को क्रिएट करता है। रिजॉल्व इशू बिटवीन पेंशन फंड सब्सक्राइबर एंड मिडिल मैन, पेंशन फंड सब्सक्राइबर और मिडिल मैन के बीच आपका जो भी प्रॉब्लम होता है उसको रिजॉल्व करता है। एक मूवी आई थी, आई थिंक मुन्ना भाई, श्योर नहीं हूँ, उसमें दिखाया है कि जो ओल्ड एज पर्सन थे वो बार बार पेंशन ऑफिस जा रहे थे और उसका साइन नहीं, उनका साइन करके नहीं दे रहा था और लास्टली वो फिर मूवी के अकॉर्डिंग वो अपने बेल्ट, कपड़े पर चश्मा ये सब उतार कर देने लगते हैं, तो वो शर्मिंदगी से फिर ये कर देता है। तो ये सब जो इश्यूज थे, अब कोई भी मिडिल मैन या जो पेंशन फंड सब्सक्राइबर है उनके बीच कोई भी इशू होगा तो PFRDA में कंप्लेन हो जाएगा, तो वो सॉल्व होगा, है ना। इंक्रीजेस पब्लिक अवेयरनेस ऑफ रिटायरमेंट एंड ऑल्सो पेंशन प्लान, पेंशन प्लान और रिटायरमेंट को लेके पब्लिक में अवेयरनेस को इंक्रीज करता है ये अपना PFRDA। रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज को रजिस्टर और रेगुलेट करता है। भाई आप मेरे अंडर रजिस्टर्ड हो गए और मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो सीधा बात ये बोलता है PFRDA, जो भी इनसे जो जुड़ते हैं, जो मिडिल मैन है या जिनको भी जो रजिस्टर्ड होते हैं इसमें, उनको बोलता है बेटा मेरे अकॉर्डिंग चलना है ना। ओके। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पेंशन फंड सब्सक्राइबर, पेंशन फंड सब्सक्राइबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, जैसे सेबी प्रोटेक्ट करता है मैल प्रैक्टिसेस से और इन्वेस्टर के अपने इंटरेस्ट को, उसी तरह ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ पेंशन फंड सब्सक्राइबर। इन्वेस्टिगेट इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज जो है उनको इन्वेस्टिगेट करता है। अदर पार्टिसिपेंट फॉर पॉसिबल मैल प्रैक्टिसेस, ये इन्वेस्टिगेट करता है कि कुछ झोल झाल, कुछ भी ताम झाम इसमें नहीं हो, कुछ भी गोलमाल नहीं हो, है ना। ये सारा कुछ ही देखता है। फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस लाता है। कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब बढ़िया से सब कुछ हो। ऑल्सो नॉर्म्स फॉर पेंशन इंडस्ट्री, पेंशन इंडस्ट्री के सारे रूल रेगुलेशन को ये फॉर्मुलेट करता है ना। ये रहा आज का हम लोग का सेशन और ये छोटा सा वीडियो है PFRDA के बारे में, आप इसे जरूर देखें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि आप को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टा पे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। आप ये इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो। अब कॉल का टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, आप उस बीच ही कॉल करना। आपको कोई भी क्वेरी होता है, क्योंकि एग्जाम सर पे है दोस्तों, तो और फोड़ डालेंगे इस बार, छोड़ना तो नहीं, क्यों छोड़ोगे अपने एक सीट को? एक सीट आप ही का है, किसी और का कैसे हो सकता है? तो आराम से पढ़ना है और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।